हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी म्यूजिकल माइनिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है। आपका वैकेंसी आया हुआ 13 पोस्ट के लिए, जो कि आपका मैन पावर ऑफ कॉन्टेक्चुअल बेसिस होने वाला है। ये होने वाला आपको झारखंड लोकेशन के लिए वैकेंसी है, और ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है जिससे कि आपको अपने एक करियर पे एक नई मुकाम हासिल हो सकता है। देखिए, ये जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में आती है। और इसमें क्या है कि मैं कुछ बता दूं कि ये पावर जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक, गवर्नमेंट पंजाब के जो है ये कंपनी उनके अंडर में है। सो इसमें 6 नंबर ऑफ डिफरेंट कैडर्स ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी आया हो, जो कि 13 पोस्ट वैकेंसी है। इसकी पूरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, और मैं बता दूं इसमें जो मैनेजर के लिए वैकेंसी है, देन आपका है असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, देन आपका जो क्वालिटी इंजीनियर हो गया, सर्वेयर हो गया, ओवरमैन हो गया और माइनिंग सरदार हो गया। इन सारे पदों के लिए वैकेंसी है। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको आगे डिटेल में बता देता हूँ। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ कि जो है प्योरली जो है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। 3 साल का है पीरियड, और इसमें 3 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए, मतलब 6 साल ऐसे ही हो गया, और कंपनी और भी एक्सटेंड कर सकती है, तो आपको 9 से 10 साल तक आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही आगे ले जा सकती है। सैलरी वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता है, पूरा आपको इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे आपका वैरी करता रहता है ना, सीटीसी वगैरह आपका जो है बढ़ता रहेगा। सो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, क्यूआर कोड का मतलब ये है कि यहाँ से आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन डेट ओपन हो चुकी है, जो कि 27 फरवरी से चालू हो चुका है। और ये 18 जो है मार्च तक का फिल हो जाएगा। 18 मार्च तक फिल हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को जरूर फिल करिएगा। फर्स्ट वैकेंसी है मैनेजर पोस्ट के लिए। इसमें आपको डिग्री मांगा हुआ है, और आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मांगा हुआ है, जो कि सीएमआर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब कि एज एन मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट क्लास आपका जो कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंगली। सैलरी आपका नीचे मैं बता दूंगा क्या मिलेगा आपको। 55 साल इसके मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है। और इसमें डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं जो माइनिंग किए हुए हैं। उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, और 5 साल का एटलीस्ट मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर भी कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर जो मैनेजर के अंदर में काम होगा। इसका 4 वैकेंसी इसके लिए। डिग्री वाले भर पाएंगे, और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास दोनों सर्टिफिकेट है कोई भी वाला आपको आपके पास, मतलब तो आप इसको भर सकते हैं। आपके पास उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब कि एज एन असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, या फिर मैनेजर कुछ भी है, तो आपको अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज 40 साल है। और इसमें भरने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा में वाले के भर सकते हैं। सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट तो भर पाएंगे। 10 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्लस आपको सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसको। 45 साल मैक्सिमम एज है इसमें। और इसमें 3 तरीके से भर पाएंगे, तो जैसे आपने ए देख लिया, बी देख लिया और सी देख लिया आपने। तो सी में आपको मेट्रिकुलेशन किए हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी होगा, और 12 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल मैक्सिमम एज है, फर्स्ट और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। देन आपका तीसरे नंबर है क्वालिटी इंजीनियर की वैकेंसी है। इसके लिए जो डिग्री होगा मैकेनिकल की, और आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस रिपेयर में, एच का। एच को ओपन कास्ट कोल माइंस में जो मशीनरीज वर्क करती है उसका। 40 साल मैक्सिमम एज दी हुई है। और आपका क्वालिटी इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल वाले भी भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भर पाएंगे आप। देन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट एक्सपीरियंस। ओपन कास्ट माइनिंग का, जो कि एच में ये जो लार्ज आपको इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन वगैरह रहते हैं, मशीनरीज रहती है, उनका आपका देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लगेगा।
देन अगला वैकेंसी है सर्वेयर पोस्ट के लिए, एक वैकेंसी इसके लिए डिप्लोमा सर्वे का होना चाहिए और सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे, प्लस आपको 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सर्वेयर। ठीक है। और जो बी है मेट्रिकुलेशन आपका रहेगा। देन आपको सर्वेयर सर्टिफिकेट रहेगा CMR 2017 के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। ये पूरा कोल माइंस की वैकेंसी है तो CMR 2017 के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज एन सर्वेयर और 45 साल मैक्सिमम एज है। ठीक है। ऐसे ही 5वां नंबर वैकेंसी ओवरमैन के लिए माइनिंग इंजीनियर मांगा हुआ है, प्लस आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ओवरमैन कहीं पर भी। ठीक है। और इसके लिए 40 साल मैक्सिमम एज है। और आपका मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा आपके पास, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 45 साल मैक्सिमम एज रहेगी। ऐसे ही 6 नंबर में माइनिंग सरदार की वैकेंसी, 2 वैकेंसी है इसके लिए। मैट्रिकुलेशन वगैरह है या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 30 साल मतलब 3 साल का आपको ड्यूरेशन की हुई जो डिप्लोमा आपने किया 3 साल का वो रहेगा तो ठीक है। और ओवरमैन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। देन आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड। ठीक है। और इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज एन माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन हो गया, कुछ भी है, बट आपका स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन मानी सरदार या फिर इसके ऊपर वाली पोस्ट का। तो 40 साल आपको मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है। और यहाँ पर मैट्रिकुलेशन किए हुए हो, मानी सरदारशिप सर्टिफिकेट हो या फिर गैस टेस्टिंग हो और फर्स्ट एड हो, तो और उसके साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन मानी सरदार सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही 40 साल मैक्सिमम एज मांगा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली वे में लिखा हुआ जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग बेस्ड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग नहीं मतलब जो PDPT या PGPT वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जमा करना है यहाँ पे अगर आपको हो जाता है तो एनेक्सर बी में मैं दिखा दूंगा, जो इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे में एनेक्सर बी दिया हुआ है ऐसे करके, तो वो उस फॉर्मेट में ही आपको इसको अपना जो मैनेजर वगैरह हैं कहीं भी काम कर रहे हैं कंपनी में तो उनसे आपको ऑथराइज करवा लेना है। DGMS फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस बनवा देना है और इस कंपनी में आपको जमा करना पड़ेगा बाद में। और अभी तो मांगा नहीं हो क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एनेक्स्चर 1 मतलब कि ए ही भरना है, क्योंकि एनेक्स्चर 1 में आपको डिटेल्स भरनी है और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी फोटो लगाकर आगे आपको फिल कर देना है। वैकेंसीज तो मैंने बता दी 13 वैकेंसी मैनेजर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जनरल के लिए है एक, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 है, जनरल के लिए SC के लिए, क्वालिटी इंजीनियर के लिए एक है जो कि जनरल के लिए है, सर्वेयर के लिए एक है जो कि जनरल के लिए है, ओवरमैन के लिए 4 है जो कि जनरल के लिए ही है, और माही सरदार है जो कि 2 है, और एक जनरल है एक SC है। ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर पंजाब के कोई कैंडिडेट हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको प्रियोरिटी दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर ये बाहर कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पर प्रियोरिटी आपको पंजाब के स्टेट वालों को ही दी हुई है। अगर वहाँ कैंडिडेट हैं तो उनको अप्लाई करने का और इस वैकेंसी का ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ST SC वाले जो हैं अगर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में भरते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है शो करना पड़ेगा। और आपको जो एज लिमिट हुई है तो एज लिमिट तो मैंने बताया वो सब वैकेंसीज के सामने दिया हुआ है। सैलरी की बात कर लें जो कंपनसेशन और जो पोस्ट के अकॉर्डिंगली मिलने वाला है तो मैनेजर को 80,000 यहाँ पे मंथली दिया जाएगा और माइंस अलाउंस 5,000 है। मेडिकल वगैरह आपको 1,000 है, कन्वेंस अलाउंस 2500 है। और रीइंबर्समेंट वगैरह जानते हैं कि मेडिकल हेल्थ टर्म लाइफ इंश्योरेंस और TADA वगैरह में आपको 25,000 साल का और 25,000 यहाँ साल का, और AEE और E वगैरह को मिलेगा। ऐसे असिस्टेंट मैनेजर में देख सकते हैं 60,000 प्लस 4,000 1,000 2,000। तो आप ऐसे ही अपनी सैलरी का अंदाजा लगा दीजिए, 70,000 80,000 तो आपकी ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर की पहुंच जाएगी। कॉल इंजीनियर की भी 70,000 40,000 आपका माइंस अलाउंस, 1,000 आपका मेडिकल OPD वगैरह कन्वेंस अलाउंस फिक्स्ड है, और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तो आपको ऑलरेडी सब में वैकेंसी में दिया ही हुआ है। यहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंगली आप देख पाएंगे कि जो ऊपर की 2 वैकेंसीज हैं उनके लिए मतलब कि ऊपर की 3 वैकेंसीज हैं उनके लिए 25,000 का दिया हुआ साल ईयरली, और जो सर्वेयर ओवरमैन और माही सरदार का तो 20,000 का आपका मेडिकल हेल्थ टर्म इंश्योरेंस वगैरह लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपको दिया हुआ है। सैलरी आप देख पाएंगे सर्वेयर ओवरमैन माही सरदार वगैरह सबकी। और आगे चलते हैं हम आगे कुछ देख लेते हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली। यहाँ आपके ऊपर रहने की व्यवस्था पूरा फ्री रहेगी, एकोमोडेशन पूरा फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और जो रेंट अलाउंस है 10% आपको मंथली मिलेगा रिम्यूनरेशन के साथ पर मंथ आपको
इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस वगैरह आपका जो है अलग रहेगा, वो आपको खुद देना पड़ेगा, कंपनी नहीं देगी। और जो एडमिसिबल कैजुअल लीव वगैरह 10 दिन मिलेगी आपको पर एनम में, ऑल कैटेगरी के स्टेचुरी मैन पावर को। और जो नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह आपको अलग से मिलेगा 1200 रुपये पर मंथ। मतलब 10 नाइट शिफ्ट कर सकते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंगली 120 रुपये पर नाइट शिफ्ट मिलेगा आपको ना, 10 नाइट शिफ्ट 1200 तक मिल पाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट जो इन्हेंसमेंट वगैरह 3% आपको लगेगा। CMPF वगैरह 12% प्रोवाइड होगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो 7% प्रोवाइड होगा। और यहाँ पर तो ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, इसमें और किसी चीज़ ऐसा बताने के लिए नहीं है, बाकी मैं और दिखा देता हूँ कुछ जो जानने लायक है। 3 इयर्स का आपको जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 साल का है, और 3 साल आपका बढ़ाया भी जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर सही है तो, है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और जो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या भी प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, अभी किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं आप तो। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए जो लिंक जो दिया हो, तो QR कोड आपको प्रोवाइड किया है, तो उसमें ऑनलाइन सबमिशन लिंक जो है, लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को QR कोड अपन ओपन नहीं कर पा रहा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। आपको बिफोर रजिस्टरिंग आपको ध्यान देना है कि आपको ईमेल आईडी सही रहे, मोबाइल नंबर सही रहे। स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको PDF फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, मतलब कि सेव रखना है, उसके बाद अपलोड करना है। और जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए, प्रिंटिंग वगैरह में सही आना, क्लियर आना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो। और जो नाम वगैरह आपको सही से भरना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सही होने चाहिए। और वन जो पोस्ट है मेंशन, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसको आप मल्टीपल ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में आपको सही सारे डॉक्यूमेंट सही ले जाने पड़ेंगे। अगर हो जाता है तो एनेक्स्चर ए में आपको दो जो है रिसेंट फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको भरना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए लेके जाना पड़ेगा बाद में। और इसको जो आपको डिटेल्स भरनी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न कर दिए जाएंगे कैंडिडेट को। चेक करने के बाद अगर ये वहाँ पे जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री, डिप्लोमा, 10th+2, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, ईयर्स की मार्कशीट आपका, ये 10वीं की आपकी मार्कशीट वगैरह, कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपका जो CMR के अकॉर्डिंगली आपका रहेगा, ओवरमैन रहे चाहे मानी सरदार रहे, तो आपको ले जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। जो कंपनी ने अभी इन्होंने जो पंजाब वाले ने दिया कि DGMS फॉर्मेट बनवा के लाना, वही फॉर्मेट आपको लगाना पड़ेगा। सैलरी स्लिप वगैरह आपको देनी पड़ेगी। सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। CMPF वगैरह आपको कुछ कटता हो, EPF कटता हो, फिर ESI वगैरह, तो आपको उसका जो PF नंबर वगैरह रहेगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो उसके में आपको कुछ नोटिफाइड एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर CMPF, EPF या ESI वगैरह आपको नहीं कटता है, कंपनी नहीं देती है, तो नोटिफाइड जो एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको जाके कचहरी से। जो अगर किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे PSUs वगैरह में, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आपको ध्यान रखना है कैसे अप्लाई करना है। प्योरली जो सिलेक्शन आपको मेरिट बेसिस पे होने वाला है, जो डिग्री डिप्लोमा में जितना आपने परसेंटेज लाए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही होगा, ठीक है। जो टर्मिनेशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट अगर का आपको अगर छोड़ना है तो 1 मंथ का आपको नोटिस पीरियड रहेगा टर्मिनेशन के लिए, मतलब कि छोड़ने के लिए, अगर आपने देते हैं रिलीविंग के लिए करते हैं कुछ तो। बाकी आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो कमिटी है, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट आपको करनी है कि ये चीज़ें आपने लगाया कि नहीं, ये देख लीजिएगा। एनेक्चर ए में जो फॉर्म है वो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, कुछ भी है तो आप अप्लाई करिएगा। सैलरी स्लिप वगैरह आपको 12 मंथ इशूड एम्प्लॉयर की तरफ से, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, CMPF, EPF वगैरह कुछ कट रहा है तो। और रिजर्वेशन कैटेगरी वाले आपको सर्टिफिकेट आपको अप्लाई यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी जमा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो आपको जमा करना पड़ेगा उसके साथ साथ। एम्प्लॉय जो है PSU गवर्नमेंट फिर सेमी गवर्नमेंट के, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एनेक्सर A फॉर्म है, इसको आपको फॉर्म में
भरना है। यहाँ पे नाम डालना है आपको, अपना फादर नेम डालना है फर्स्टली, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगवा दीजिएगा। पोस्ट नेम, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे ओवरमैन के लिए कर रहे हैं तो ओवरमैन आप यहाँ पे लिख पाएंगे। परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। एज आपकी जो भी है इसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज लिमिट वहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है 10th 12वीं डिप्लोमा बीटेक वगैरह की यहाँ पे डिटेल भर दीजिएगा। और कैटेगरी वाइज आपको जनरल वाले हैं तो जनरल में क्लिक कर दिए, बाकी एसटी और एससी और बीसी वाले हैं तो आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, फिर ओवरमैन हो गया, सर्वेयर हो गया, मानी सदाशित सर्टिफिकेट हो गया, उसकी एक्वायरिंग डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जेंडर, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट, लैंग्वेज जो भी आती है आपको वो डालना है। ईमेल एड्रेस डालना, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर जमा करना है, मतलब कि डिटेल भरनी पड़ेगी जो भी अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर, तो उसके बारे में डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह करके और डेट वगैरह डालकर इसको अपलोड कर देना। कहाँ पे अपलोड करना मैं दिखा देता हूँ दोबारा। जब क्यूआर स्कैन करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड में वॉच टू कंटिन्यू करना है। लोड लेने के बाद डिटेल यहाँ पर आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर डिटेल आपको भरनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फर्स्टली आपको यहाँ ऊपर में फिल करना है। जो मैंने एनेक्सर ये दिखाया तो उसको आपको यहाँ पे फाइल में फिल करना है। अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे फादर नेम जनरली जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल वाले तो जनरल में टिक करिएगा, और एससी वाले हैं तो एससी में। और रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो सर्टिफिकेट वाले हैं कैंडिडेट एससी वाले, और उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एक ही पीडीएफ में करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाई गई, एक पेज का बर्थ सर्टिफिकेट और एक पेज का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एक ही पीडीएफ में आपको लगा के यहाँ पे अपलोड करना है। मैक्सिमम आपको 1 MB का साइज होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप, और स्टेट में कौन से स्टेट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, चाहे मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर, मानीसदार, जिसमें भी है तो टिक कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा आपका। गवर्नमेंट इशूड कोई आपका डिटेल्स चाहिए यहाँ पे तो पासपोर्ट आप दे यहाँ अपलोड कर सकते हैं, चाहे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा तो फिल हो जाएगा फॉर्म। इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। कंपनी अगर आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो आपको मेल आ जाएगा, या फिर आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। कुछ भी इशू आता है इसको फॉर्म फिल करने में। ये एक अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरिट बेसिस पर होगा। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा में अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है तो यहाँ पर आपको चांसेस बन पाएंगे, है ना। सो आप लोग इसी तरीके से अपडेटेड रहिए। कुछ भी दिक्कत आता है तो आपको बताइएगा हमको, तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।